हेलो, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दिव्यराज कॉमर्स एंड इंग्लिश। दिस इज राज सर। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ नरेशन का ही फोर्थ। बच्चे परेशान ना हो, नरेशन का फोर्थ वीडियो और लास्ट 5 वीडियो, फिफ्थ वीडियो यानी डे 4 का वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ नरेशन का। वो नरेशन का जो वीडियो फोर्थ में है उसमें सबसे किस चीज़ पे ज़्यादा बात हो रही है? लेट्स पे ज़्यादा बात हो रही है। नरेशन डे 4 में हम लोगों को सीखना है इफ़ रिपोर्टेड स्पीच इज इन लेट या लेट्स। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में अगर लेट या लेट्स का यूज हो रहा हो, ठीक है, तो हम लोग क्या चेंजिंग करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। लिखा हुआ है कि इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन लेट या लेट्स, ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट या लेट्स हो, ठीक है, एंड इट्स एक्सप्रेस सजेशन, एंड इट्स एक्सप्रेस और इस सजेशन यानी सजेशन सुझाव का बोध करा रहा हो, या प्रपोज प्रस्ताव का बोध करा रहा हो, या विश यानी उसकी इच्छा अपनी इच्छा का बोध करा रहा हो, ठीक है, तो उस जगह पे हम क्या बदलाव करेंगे? उस वाक्य में एक चीज कॉमन है, लेट या लेट्स, ये रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका चेंजिंग कैसे करेंगे। लेट और लेट्स अगर नरेशन में आता है तो क्या करेंगे? बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है। इतना सिंपल है कि मैं क्या बताऊं आपको, समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा, बस गौर करिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजिंग होगा? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू, ठीक है, अगर से हो ना तो करना क्या है? परपोज या सजेस्ट। परपोज लिखिए या सजेस्ट लिखिए, सीज की जगह पे, ठीक है, परपोजेस कर दीजिए, सजेस्ट कर दीजिए, दोनों में से जो मन है वैसे कर दीजिए। ठीक है, सीड की जगह पे आप क्या करेंगे? परपोज्ड लिखिए या सजेस्टेड लिखिए, प्रोपोज्ड, ठीक है, या सजेस्टेड करिए। अगर वाक्य इच्छा वाला हो यानी इच्छा बोध करा रहा हो, इच्छा जाहिर कर रहा हो, तो सेड के स्थान पे हम लोग को इनडायरेक्ट बनाते समय सेड के स्थान पे विश्ड का यूज करना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? क्या कहा कि से है तो परपोज या सजेस्ट कर दीजिए, सेज है तो परपोजेज या सजेस्ट कर दीजिए, सेड है तो परपोज या सजेस्टेड कर दीजिए। ठीक है, सेड अगर इच्छा वाला वाक्य हो तो सेड के जगह पर क्या कर देंगे हम लोग? इनडायरेक्ट बनाते समय विश्ड का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर ये नियम जान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का तो हम लोग नियम जान लिए, अब रिपोर्टेड स्पीच का नियम जानना जरूरी है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच चेंज इनटू कैसे बदलेंगे? लेट्स या सॉरी, यहां पे जो है ना ये ले नहीं पाया है, यहां पे हमने स्लैश का यूज किया था, तो स्लैश हम कर देते हैं। ठीक है, लेट्स या इसी को हम लेटस बोलते हैं क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो इसमें अस छुपा हुआ है ना, लेट्स को ही लेटस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? लेट्स या लेटस वाला वाक्य आता है तो कॉमा, कॉमा के जगह पर क्या यूज करना है? डैट का यूज करना है। याद रखिएगा, लेट वाले वाक्य में नरेशन में लेट वाला वाक्य आता है, कॉमा के जगह पर किसका यूज करना है? डैट का यूज करना है। ठीक है, अब लेटस के जगह पर क्या करना है? वी शुड या दे शुड का यूज करना है। लेटस के जगह पर वी शुड या दे शुड का प्रयोग करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेट जो है ना, लेट के जगह पर हम लोग शुड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शुड। ठीक है, लेट के लिए हम लोगों ने क्या यूज करा? शुड। ठीक है, अस के लिए 2 चीज होता है, या तो वी होता है या दे होता है। ठीक है, अब वी भी करते हैं तो बेहतर, दे भी करते हैं तो स्मार्ट, अब दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को जब वाक्य बनाना होता है तो कैसे बनाएंगे? लेटेस्ट जब होगा तो क्या करेंगे? वी शुड लिखेंगे या दे शुड लिखेंगे, तो वही चीज लिखा हुआ है, वी शुड और स्लैश करके लिखा हुआ है दे शुड। इतना कंप्लीट है, कर लीजिएगा। अब स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब का तो आप लोग समझ ही रहे हैं, उसमें स्ट्रक्चर की क्या आवश्यकता है? रिपोर्टिंग वर्ब तो ये कह ही रहा है कि सिर्फ यही तो चेंज करना होता है, से है तो परपोज करना है, सेज है तो परपोजेज करना है, सेड है तो परपोज्ड करना है, सेड है तो विश्ड, अगर इच्छा वाली बात आती है तो विश्ड करना है। ठीक है, तो अब हम रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे थे कि लेट हो या लेटस हो, ठीक है, लेट्स हो या लेटस हो तो कॉमा की जगह पर डैट का यूज करेंगे, लेटस के लिए हम लोग वी शुड या दे शुड का यूज करेंगे, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में देखिए क्या रहेगा? डायरेक्ट स्पीच में रहेगा लेटस प्लस V1, लेटस प्लस ये सब जो है ना, ये डिजिटल बोर्ड में ये फॉर्मेट शायद नहीं ले पा रहा है, इसके कारण ये प्रॉब्लम हो गया। हमने प्लस का सिंबल दिया था, लेटस प्लस V1। ठीक है, इनडायरेक्ट बदलते समय क्या करेंगे? दे शुड या वी शुड, दे शुड या वी शुड प्लस V1, दे शुड या वी शुड प्लस V1 का यूज। ठीक है, आप लोग यहां समझ जाइएगा। ठीक है, बेहतर यही होगा कि कॉपी कलम ले लीजिए और पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग नोट करते जाइए ताकि आपका ये फेयर भी होता रहे और समझ में आए। चलिए, तो हम लोग ध्यान देते हैं
जैसे कि सच एज में आरबी का मतलब क्या है बच्चों? आरबी का मतलब हमने शॉर्टकट लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये आरबी है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, समझ जाइएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इतने स्मार्ट हैं आप लोग। आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? जब हम आरबी बोलेंगे तो समझ जाइए कि रिपोर्टिंग वर्ब, आरएस जब बोलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच समझ जाइए। तो आरबी में देखिए क्या होता है, सीमा सेड टू राजा, सीमा ने राजा से कहा, सीमा लड़की है, सीमा ने राजा से कहा लेट अस गो टू मार्केट। ठीक है, लेट अस गो टू मार्केट, चलो बाजार चले। ठीक है, चलो हम लोग बाजार चले। तो इस वाक्य में आपको क्या प्रतीत हो रहा है? या तो वो प्रपोज यानी प्रस्ताव कर दे रही है, या सजेस्ट या सलाह दे रही है कि चलो हम लोग बाजार चले। ठीक है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे आप लोग, इस सेड टू की जगह पे देखिए, अभी हमने सीखा है सेड हो तो प्रपोज या सजेस्टेड लिखना है। ठीक है, तो सेड के लिए हमने क्या किया, प्रपोज्ड का यूज कर दिया, सीमा प्रपोज्ड, ठीक है, टू राजा, ये लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं सीमा सजेस्टेड टू राजा। ये दोनों में से कोई एक ही यूज करना है, स्लैश करके लिखा होगा, दोनों में से कोई एक ही यूज करिएगा। कोशिश करिएगा कि प्रपोज हो या सजेस्टेड हो। ठीक है, सॉरी टू से, चलिए ध्यान दीजिए यहां पे, सीमा प्रपोज्ड या सजेस्टेड, हमने कहा कि प्रपोज्ड डालिए या सजेस्टेड डालिए, दोनों में से कोई भी डालिएगा, बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, टू राजा, अब कॉमा की जगह पर क्या हमने दे दिया, डैट, कॉमा की जगह पर क्या यूज करना था, डैट का यूज करना था, लिखा हुआ है ना कॉमा, कॉमा की जगह पर हम लोग को डैट का यूज करना है, कॉमा की जगह पर हमने डैट का यूज कर दिया। अब उसके बाद लेट के लिए शुड का यूज करना, उसके पहले हमको सब्जेक्ट रखना होगा, अस के लिए हम क्या करेंगे, वी लगाए या दे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम वी और दे दोनों में से कोई भी लगाइएगा तो सही होगा, गलत नहीं होगा। तो आप वी या दे शुड गो टू मार्केट, शुड किसके लिए यूज हुआ, लेट के लिए यूज हुआ। ठीक है, अब देखिएगा इनडायरेक्ट स्पीच का फॉर्मेट क्या समझाता है यहां पे। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि दे या वी शुड लिखें, है ना, तो हमने लिख लिया दे या वी शुड, दोनों में से बच्चों दोनों में से कोई एक ही डालिए, ये समझाने के लिए मैंने सेलेक्ट करके दिया है शुड। उसके बाद क्या कर रहा है, क्रिया लगाने के लिए, क्रिया का पहला रूप ये गो देख रहे हैं ना, तो गो लग गया, टू मार्केट, टू मार्केट, यानी दे शुड या वी शुड के आगे जो वर्ड है क्रिया के साथ अदर ऑब्जेक्ट है वो जैसे के तैसे लग गया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। चलिए ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, आई सेड, मैंने कहा, लेट अस हेल्प द पुअर, चलो गरीबों की मदद करें, आओ गरीबों की मदद करें। आई सेड लेट अस हेल्प द पुअर, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, देखिए आई सेड की जगह पर क्या लिखा, सजेस्टेड लिखा, प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सलाह दिया, आई सजेस्टेड, कॉमा की जगह पर डैट लगा लिए। अब यहां देखिएगा लेटस है तो अस के लिए हमने यहां क्या यूज किया, वी, यहां दे भी किया जा सकता था। लेट की जगह पर क्या यूज किया, शुड। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, उसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो जैसे के तैसे लग जाएगा। ठीक है, तो आई सेड लेट अस हेल्प द पुअर, तो इनडायरेक्ट आप लोग बनाइएगा यहां पे कि आई सजेस्टेड दैट वी शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं, जूही सेड, जूही ने कहा लेट मी गो होम। ठीक है, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो ये एक लड़की है जो बोल रही है कि मुझे घर जाने दो, तो उसकी इच्छा है घर जाने की, उसकी इच्छा है। अगर यही जूही अगर किसी टीचर से पूछती या प्रिंसिपल से पूछती कि लेट मी गो होम, तो वहां कौन सा बात हो जाता, रिक्वेस्टेड वाला बात हो जाता। ठीक है, वो आग्रह करती है अपने सीनियर से। ठीक है, लेकिन वो थर्ड पार्टी किसी और से बोल रही है कि जूही सेड लेट मी गो होम, जूही कह रही है कि अब मुझे घर जाने दो। तो यहाँ पे क्या कर रही है कि जूही की इच्छा है कि अब वो घर जाएगी। ठीक है, देखिएगा इसका इनडायरेक्ट हम लोग कैसे चेंज करेंगे, जूही सेड की जगह पर हमने क्या डाला, विस्ड, क्योंकि ये वाक्य कौन सा था, इच्छा वाला था। ठीक है, जूही विस्ड, कॉमा की जगह पर क्या लग गया, डैट लग गया, कॉमा की जगह पर डैट लग गया। ठीक है, अब इस यहां देखिए मी कौन यूज किया, लड़की ने यूज करा। ठीक है, कौन यूज करा, लड़की ने, लड़की के लिए यहां क्या लगा देंगे, सी का यूज कर देंगे। ठीक है,
लड़की जूही ने कर रही है कि लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, ठीक है। तो ये लड़की बोल रही है, इसलिए यहां पे हम सी का यूज किए, ठीक है। अब लेट के लिए क्या यूज करते हैं, शुड का। यहां देखिए लेट के लिए हमने शुड का यूज किया, ठीक है। यहां लेट के लिए शुड का यूज हुआ। अस के लिए वी या ये दे लगाना था, लेकिन यहां अस तो है नहीं, मी है, और ये मी कौन यूज कर रही है, लड़की यूज कर रही है। इसलिए जूही विश दैट शी शुड गो होम, जो वाक्य है वो जैसे कि तैसे लिखा गया, गो होम, ठीक है। चलिए अब लास्ट हम लोग देखते हैं। अंजलि सेड लेट मी सेलिब्रेट माई एनिवर्सरी। अंजलि कह रही है, ठीक है ना, अंजलि ने कहा कि मुझे मेरा एनिवर्सरी मनाने दो। उसकी इच्छा है भाई एनिवर्सरी मनाने का। एनिवर्सरी किसका बनता है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकता है, मैरिज एनिवर्सरी ही खासकर अगर लड़कियां ये लड़की अगर बोल रही है कि लेट मी सेलिब्रेट माई एनिवर्सरी, इसका मतलब है कि शादी की एनिवर्सरी की बात कर रही है, ठीक हो सकता है। अंजलि सेड लेट मी सेलिब्रेट माई एनिवर्सरी। अंजलि को यानी इच्छा है कि वो एनिवर्सरी मनाएगी, वो साफ साफ इस वाक्य में दिखाई दे रहा है कि इच्छा का बोध हो रहा है, ठीक है। तो अंजलि सेड के जगह पर क्या लिखेंगे, अंजलि विश्ड। सेड के जगह पर क्या हमने लिखा, विश्ड। सेड के लिए विश्ड का, जब इच्छा बोध करा रहा हो तो सेड के जगह पर विश्ड। कॉमा के लिए डैट का यूज हो गया। अब ये जो मी जो यूज हुआ है किसके लिए हुआ है, अंजलि के लिए हुआ है, क्योंकि अंजलि बोल रही है कि मुझे मेरा एनिवर्सरी मनाने दो, ठीक है। तो मी के जगह पर हमने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। लेट के लिए क्या यूज होता है, शुड। लेट के लिए शुड, ओके। अब उसके बाद क्या है, सेलिब्रेट माई एनिवर्सरी, तो सेलिब्रेट लिखा गया, सेलिब्रेट माई एनिवर्सरी। तो माई एनिवर्सरी कौन यूज कर रहा है, लड़की ही ना, ठीक है। तो माई एनिवर्सरी की जगह पर हर एनिवर्सरी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लड़की है, ठीक है, तो हर एनिवर्सरी हो जाएगा। अगर यही लड़का होता तो हर हिज एनिवर्सरी हो जाता, ठीक है। तो चलिए आपको ये तो समझ में आ गया नरेशन का जो ये है लेट वाला वाक्य, आज आपको समझ में आया। अब चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, चलिए दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हमने पढ़ा है, तो अब हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच इज एक्सप्रेस अलाउ परमिट रिक्वेस्ट ऑर्डर, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर एक्सप्रेस कर रहा हो यानी बोध करा रहा हो किस चीज का, एक मिनट, हाँ, अलाउ परमिट रिक्वेस्ट ऑर्डर, ठीक है। ये सारे जो सेंटेंस होते हैं ना, ये सारे सेंटेंस किस में आते हैं, बताइए सेंटेंस के कौन से टाइप में ये इस टाइप के सेंटेंस आते हैं। सेंटेंस का टाइप्स है ना, सेंटेंस के 4 टाइप्स हमने पढ़ाया था आप लोगों को, याद है आप लोगों को, इससे पहले पढ़ाया था मैंने। तो वो सेंटेंस के कौन से टाइप में ये सब चीज़ आता है, अलाउ करना, परमिट, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये सब किस में आता है बताइए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है। किस में आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। तो वही दोस्तों नरेशन का इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उस तरह के वाक्य में, है ना, अगर अलाउ का बात हो, ठीक है, परमिट का बात हो, रिक्वेस्ट का बात हो, ऑर्डर का बात हो, है ना, अनुमति देना, आदेश देना, ठीक है, इस तरह का अगर बात होता है, ठीक है, आग्रह करना, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसका नियम क्या है दोस्तों, देखो रिपोर्टिंग वर्ब का नियम क्या है, से अगर हो, ठीक है, से अगर हो तो से का क्या करना है, रिक्वेस्ट। अगर वाक्य रिक्वेस्ट वाला होता है, रिक्वेस्ट आग्रह करने वाला अगर वाक्य है तो करना क्या है, सी के जगह पर रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर ऑर्डर वाला, अगर कोई आदेशात्मक हो, आदेश वाला बात हो, है ना, तो वो उसमें ऑर्डर हम लगा देंगे। सीज की जगह पर क्या लगाएंगे, रिक्वेस्ट, है ना, सीज की जगह पर रिक्वेस्ट। ऑर्डर्स, अगर रिक्वेस्ट वाला है तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर वाला है तो ऑर्डर्स। सीड की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर। अगर वाक्य रिक्वेस्ट वाला आता है तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे, सेड की जगह पर क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे। उसके बाद हम अगर ऑर्डर वाला होता है तो ऑर्डर्ड लिखेंगे, ठीक है। नियम क्या कहता है, चलिए, कॉमा एंड लेट रिमूव, कॉमा और लेट को रिमूव कर देना, यानी बिल्कुल कॉमा और लेट को हटा देना है। यूज ऑफ टू अलाउ टू लेट, ठीक है, एंड यूज टू बिफोर वर्ब। अब ये समझिए कह रहा है कि कॉमा और लेट को रिमूव कर देना है, और लेट की जगह पर आपको या तो टू लेट यूज करना है या टू अलाउ का यूज करना है, ठीक है। किसका यूज करोगे आप, लेट की जगह पे टू अलाउ का करिए या टू लेट का करिए, दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं, सेम होगा, ठीक है। और क्रिया के पहले टू लगाना नहीं भूलेंगे, क्रिया के पहले टू लगाना है, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं।
एग्जाम्पल देखिएगा, डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, शिक्षक ने प्रिंसिपल से कहा, शिक्षक ने प्रिंसिपल, शिक्षक प्रिंसिपल से छोटा पद होता है ना, तो शिक्षक ने प्रिंसिपल से कहा। जब शिक्षक और प्रिंसिपल के बीच जब कोई बात हो रही है और खास कर ये लेट मी गो होम कहा जा रहा है, शिक्षक ने प्रिंसिपल से कहा कि मुझे घर जाने दीजिए, ठीक है, तो शिक्षक कहीं ना कहीं प्रिंसिपल से क्या कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, है ना, शिक्षक प्रिंसिपल से ये आग्रह कर रहे हैं कि मुझे अब घर जाने दीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेड टू की जगह पर हमने क्या कहा था, अगर आग्रह वाला बात होगा तो रिक्वेस्टेड, है ना, तो क्या लिखेंगे, द टीचर देखिए द टीचर रिक्वेस्टेड, सेड टू की जगह पर क्या लिखा मैंने, रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल, कॉमा की जगह पर कुछ नहीं लगाना है, लेट के जगह पे क्या लगाना है, टू लेट, यहाँ टू लेट की जगह पर आप टू अलाउ भी लिख सकते हैं, टू लेट मी टू, यहाँ क्रिया देखिए यहाँ पे गो है और क्रिया के जस्ट पहले क्या लगाना है, टू लगाना है, ये देखिए यहाँ पे सिखाया जा रहा है ना कि बिफोर वर्ब टू, बिफोर वर्ब यानी वर्ब के पहले टू यूज करना है, तो यहाँ पे क्रिया है गो, तो गो के पहले क्या लगा दिए, टू, उसके बाद गो होम, हो गया। चलिए तो दूसरा वाक्य देख लीजिए, दूसरा वाक्य देखिए ज्यादा समझ में आएगा। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, प्रिंसिपल ने प्यून यानी चपरासी से कहा। जब प्रिंसिपल चपरासी से कुछ कह रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक आदेश का भावना उत्पन्न होता है, ठीक है। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून लेट द स्टूडेंट कम इन, बच्चों को अंदर आने दीजिए, ठीक है। प्रिंसिपल ने चपरासी से कहा कि बच्चों को अंदर आने दो, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल प्यून को क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लगा है, सेज लगा है या से लगा है या सेड टू लगा है या सेड लगा है। यहाँ पे देखिए द प्रिंसिपल सेड टू द पॉइंट प्यून, यहाँ पे सेड का यूज हुआ है, सेड का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ऑर्डर का यूज करेंगे। ऑर्डर का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो वाक्य है ना, आपके सेंटेंस के इंपरेटिव में ये सब सिखाया जाता है, तो ये जो वाक्य है ये क्या है, आदेशात्मक है, आदेश दिया जा रहा है। प्रिंसिपल ने चपरासी को आदेश दिया कि बच्चों को अंदर आने दीजिए, ठीक है, तो सेड टू की जगह पर क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू अलाउ, लेट की जगह पर क्या लिखना था, लेट की जगह पर लिखना था टू लेट या टू अलाउ, यहां हम टू अलाउ लिखे हैं, टू लेट भी लिख सकते हैं, टू अलाउ द स्टूडेंट। अब देखिए यहां क्रिया कहां है, ये रहा क्रिया, कम है क्रिया, समझ में आ रहा है, द स्टूडेंट कम इन, तो द स्टूडेंट कम के पहले टू लगा देंगे, द स्टूडेंट टू कम इन, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए अगला हम लोग टॉपिक उसी में है, अगला हम लोग देखते हैं कि किस तरह का वाक्य है। इफ रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेस, अगर रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेस कर रहा हो, बोध करा रहा हो, किस तरह के वाक्य के लिए, सपोजिशन वाले वाक्य के लिए। सपोजिशन का मतलब क्या होता है बच्चों, सपोजिशन का मतलब होता है कल्पना करना, ऐसा वाक्य जिसमें काल्पनिक हो, जिसमें बात किया जा रहा हो कल्पना वाला, ठीक है। जैसे कि आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो मैथमेटिक्स में सर ने आपको कभी कभी मानने को कहा जाता है उसमें कि माना कि x है, माना कि y है, मान लिया कि चलो ये सर्कल है, मान लिया कि ये रेक्टेंगल है ना, इस तरह के वाक्य मैथमेटिक्स में हमेशा आता है, ठीक है। मानने वाली बात तो 100% आता है, तो वही कल्पना करना होता है, ठीक है। तो इफ रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेस सपोजिशन यानी काल्पनिक हो, जब कल्पना करने वाला बात हो, ठीक है, तो क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होगा, बहुत सिंपल है। देखिए सेड की जगह पर क्या करना है, सपोज्ड कर देना है, सेड की जगह पे सपोज्ड कर देना है। लिखा हुआ है लेट 100% रिमूव, मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेट को 100% रिमूव कर देना है। 100% का मतलब एकदम हटा देना है, लेट को एकदम हटा देना है, किस वाले वाक्य में, सपोजिशन वाले वाक्य में, ठीक है। कॉमा की जगह पर क्या लिखना है, डैड, कॉमा की जगह पर डैट लिखना है, ठीक है। इट बी, देखिए रिपोर्टेड स्पीच में के सेंटेंस में इट बी आता है, तो इट बी को चेंज करना है, टू बी करना है, ठीक है, क्योंकि बी क्या है, ये भी एक वर्ब है, उसके पहले क्रिया लगा दी है, ठीक है। इट बी, तो यहाँ टू बी का चेंज हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच यानी इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में क्या बदलाव करना है, इट बी के जगह पे टू बी का यूज करना है, और देयर बी के जगह पे क्या करना है, देयर बी के जगह पे देयर टू बी, ठीक है। नियम पूरा समझ में आ गया, ठीक है, एकदम सिंपल नियम है, कुछ नहीं, इस पर ज्यादा माथापच्ची नहीं करना, एकदम सिंपल है। अब देखिए हम लोग इसके बिहाफ पे हम लोग कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, एग्जांपल हम लोग करते हैं थोड़ा सा। सच एज में मैंने लिखा है
डायरेक्ट में द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, टीचर सेड लेट इट बी अ सर्कल, माना कि एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल मतलब क्या होता है, वृत्त होता है, मैथमेटिक्स में यूज होने वाला सबसे ज्यादा जो है एक्स वाई सर्कल, यही सब चीज होता है। तो द टीचर सेड लेट इट बी अ सर्कल, शिक्षक ने कहा कि मानो कि यह एक सर्कल है, ठीक है, माना कि एक सर्कल है। तो फिर हम इसको बनाएंगे कैसे, देखिए कल्पना वाला वाक्य है कि नहीं है, माना की बात हो रही है, कल्पना वाला बात हो रही है कि सर्कल मान लिया जाए, ठीक है। तो जैसे ही अकल्पना वाला बात आता है, काल्पनिक बात आती है, तो क्या करेंगे हम लोग, सेड के जगह पर क्या लिखेंगे, सपोज्ड लिखेंगे, सेड के जगह पर क्या लिखेंगे, सपोज्ड का प्रयोग करेंगे, सपोज्ड, ठीक है। सपोज का यूज कर लिए, लेट को बिल्कुल रिमूव कर देना था, लेट को बिल्कुल रिमूव कर देना था, ओके, समझ में आ रहा, लेट को बिल्कुल रिमूव कर देना था। उसके बाद यहां देखिए कॉमा की जगह पर क्या लिखना था, डैट, सपोज के बाद डैट लिख लिए, लेट को बिल्कुल रिमूव कर दिए, और यहां पे इट बी है कि नहीं, इट बी, तो इट बी की जगह पर क्या लिखना था, टू बी ए सर्कल, सर्कल यहां पे है, देखिए टू बी ए सर्कल, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट दूसरा वाक्य, मोहन सेड, मोहन ने कहा, मोहन सेड लेट इट बी एन एक्स, माना कि एक्स है, माना कि एक्स है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, मोहन सपोज्ड, सेड की जगह पर क्या लिख दिए, सपोज्ड, ओके। लेट, उसके बाद कॉमा की जगह पर क्या लिखे, डैट, लेट को बिल्कुल रिमूव हमने कर दिया, मोहन सपोज्ड डैट टू बी, इट बी की जगह पर टू बी एन एक्स, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल समझ में आया। रिपोर्टेड स्पीच अगर एक्सप्रेस कर रहा हो, अलाउ, परमिट, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, आदेश, आग्रह, अनुमति वाला अगर वाक्य आता है, तो ये सेंटेंस के इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर ये वाक्य आता है, तो इसको चेंज करने का मैंने सब चीज सिखा दिया है, एकदम सिंपल है, करना कुछ नहीं था। सेज, सेड की जगह पर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, ऑर्डर्स और ऑर्डर्ड, ठीक है। कॉमा और लेट को रिमूव करके लेट की जगह पर अलाउ या टू अलाउ या टू लेट लिखना था, ठीक है। क्रिया के पहले टू लगाना था, वही बात हमने इसमें किया थोड़ा सा। इफ रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेस सपोजिशन, काल्पनिक अगर कल्पना वाला बात होता है तो सेड की जगह पर हम लोग सपोज्ड करेंगे, और लेट को 100% रिमूव कर देना है, ठीक है, लेट को 100% रिमूव कर देना है। कॉमा की जगह पे डैट का यूज करना है, इट बी की जगह पे टू बी का यूज करना है, ठीक है। देयर बी की जगह पर देयर टू बी करना है, ठीक है। और इस तरह का वाक्य आप लोग देख ही लिए हैं। अब आप लोग एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करिए, एकदम आसानी से बन जाएगा, हर हाल में बन जाएगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, ये जब आप एक्सरसाइज बनाते हैं तो ये जितने भी नियम है ना, उस नियम पर एक बार चलिएगा, आप एक एक्सरसाइज बनाइएगा, उसके बाद हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बहुत ही हमने सिंपल वे में समझाया, अगर आपको बेहतर लगा हो समझने का तरीका, समझाने का तरीका, और आप लोगों को दिमाग में घुस गया हो, ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगता है बस सब्सक्राइब करने में, ठीक है, लाइक करने में, प्लीज़।